गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। लेट्स एसटीडी गाइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और 12th क्लास की ग्रामर टॉपिक पर बात होगी और वो टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस पढ़ना कैसे है, आपको सिंथेसिस में क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाएगा, इस विषय पर आज हम बात करेंगे आपसे। देखिए, बात ये होती है जैसे कि सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मेन वर्क क्या है, सिंथेसिस का मेन काम क्या है। काम ये देखना है इसका कि काम इसका ये होता है कि कंबाइन सेंटेंस, मतलब आप सेंटेंस को कंबाइन करिए। इसका मतलब यह होता है कि सिंथेसिस का मतलब यह है कि सेंटेंस सेपरेट में दिया होगा और उसे कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करके छोटा कर दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जितने यूनिटी में आप उस सेंटेंस को बना करके रख सकिए, रखिए। अब कंबाइन देखिए होता कैसे है, कितने मेथड से कंबाइन हम करते हैं सेंटेंस को। वो मेथड 3 है। कौन कौन सा मेथड है? एक तो है हमारा सिंपल सेंटेंस, और दूसरा हमारा मेथड है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हमारा मेथड है कंपाउंड। ठीक, देखिए, जो सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंथेसिस करने का यही 3 मेथड है। वो तीनों मेथड कौन कौन सा है? एक सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस है। और जो इंटर के क्लास में, इंटर के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है। 2 ही क्वेश्चन बनेगा और आपको करना होगा एक, सही करना होगा। लेकिन वो एक क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, कैसे उसका तरीका होगा, आप समझ लीजिए। तीनों पढ़ेंगे तब जाकर के आपको रूल क्लियर होगा। लेकिन ये यहीं तक नहीं, बल्कि आपको आगे भी काम देगा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि अभी आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की। ठीक, तो इसमें देखिए जो सिंपल है, सिंपल में कितने मेथड हैं? जो सिंपल है हमारा, ये सिंपल सेंटेंस में जो पहला टॉपिक आता है, इसमें देखिए सिंपल में वैसे तो हम 7 तरीके से कंबाइन करते हैं सेंटेंस को, और 7 तरीके से हम सीखेंगे। लेकिन पहला टॉपिक हमारा आता है, वो कौन सा है? पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल से देखिए, जो पार्टिसिपल वेरी इंपॉर्टेंट। अब पार्टिसिपल कैसे होता है, पार्टिसिपल का काम क्या है? तो पार्टिसिपल हमेशा याद रखिएगा मेन वर्ब से बनता है, ये क्रिया से बनती है। और पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, बात यह आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे करके सेपरेट सेंटेंस अगर दिया होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करेंगे, या पास्ट करेंगे, या परफेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक होगा, कार्य चाहे जितना हो, लेकिन उस हर कार्य को करने वाला एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही कर्ता होगा, उसका मालिक एक ही होगा, और उसमें जो टाइम होगा वो शून्य होगा। मतलब कार्य, दोनों तीनों कार्यों के बीच का जो समय अंतराल होगा वो शून्य होगा। और तीसरी बात ये आती है इसमें कि वर्क क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब यह होता है कि अपूर्ण होगा।
क्या होगा, अपूर्ण होगा, कार्यपूर्ण नहीं होगा। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर सब्जेक्ट एक होगा, टाइम शून्य होगा और वर्ग इनकम्प्लीट होगा, वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। ठीक ना। और देखिए अब बात ये आती है कि सर एग्जाम्पल दे दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल ये होता है कि मान लीजिए सेपरेट सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है कि रमेश सा और स्नेक, रमेश सा स्नेक ही रैन अवे, ही रैन अवे। अब ये सेपरेट सेंटेंस है, अब ये सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन देखिए करने के लिए आप सेंटेंस देख लीजिए पहला दूसरा। पहले सेंटेंस में कहा है कि रमेश सा स्नेक, मतलब रमेश ने सांप देखा। करता कौन है भाई साहब, देखने वाला कौन है, रमेश है। ही रैन अवे, और भाग गया, मतलब सांप देखा नहीं और भागना शुरू कर दिया, उसको लगा कि सांप है। और आप लोग को पता है कि सांप एक जहरीला जानवर है, जिसकी वजह से वो भागना शुरू किया। अब सोचिए इसमें देखना कार्य पूर्ण नहीं हुआ, देखना वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और भागना चालू हो गया, तो वही बताया गया कि वर्क इनकम्प्लीट होता है। अब बताइए देखने और भागने के बीच का जो समय होगा वो शून्य होगा। और जो सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट रमेश है और रमेश क्या है, ये है। इसमें सब्जेक्ट जो देख रहा है सांप वही भाग रहा है, इसीलिए कहा गया सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब इसको हम कंबाइन कैसे करते हैं, तो कंबाइन करने के लिए याद रखिएगा कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, जो वर्ब पहले फॉलो हो रहा है, और उसके बाद हम अदर लिख देंगे और फिर कॉमा लगा करके सेंटेंस टू जैसे दिया होगा वैसे हम राइट कर देंगे। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे कि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है और फिर अदर लिखना है। अदर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस टू जैसे दिया होगा वैसे लिख देंगे। अब जैसे कि इसमें दिया रमेश सा स्नेक, तो हमें वर्ब कौन सा लेना है, जो वर्ब पहले हो रहा है, देखना पहले हो रहा है ना, पहले सांप देख रहा था भाग रहा है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, सी लिखेंगे। सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा सीइंग। अदर में क्या है, अ स्नेक है, स्नेक लिख दिया गया। अब फिर कॉमा लगा दिए, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस में, इस बात को याद रखिएगा, कॉमा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सिंथेसिस में। अब उसके बाद सेंटेंस टू लिखेंगे। अब हाँ एक बात और ध्यान देंगे, जैसे रमेश यहाँ पर आया, रमेश के लिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ही यूज हुआ है, तो यहाँ पर रमेश नहीं लिखा गया, इसलिए एक बार हमें नाम देना होगा और ही के प्लेस हम क्या लिख देंगे, रमेश। रमेश रैन अवे हो गया। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं इसमें। ठीक। अब देखिए अगर इसमें मान लीजिए आपका वर्ब बना दिया हो मेन वर्ब, तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। ठीक ना, अगर मेन वर्ब बना दिया हो तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, तो हम देख लेंगे, अब फिर बता देंगे आप लोग को। अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में देखिए होता क्या है, इसमें बात ये होती है, इसमें जो पहला सेंटेंस होगा, पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे आपको करना है। सेंटेंस फर्स्ट जो होगा उसका आया हुआ ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस फर्स्ट जो होगा उसमें आया हुआ ऑब्जेक्ट सेंटेंस दूसरे में, सेंटेंस टू में वो सब्जेक्ट बन करके आता है। क्या बन करके आता है, सब्जेक्ट बन करके। मतलब सेंटेंस फर्स्ट का आया हुआ ऑब्जेक्ट सेंटेंस टू में सब्जेक्ट बन करके आता है। और दूसरी बात, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, हमेशा किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, पीवी में होगा, तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। इसके लिए देखिए एक एग्जांपल है, जैसे आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, I
आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ठीक, अब देखिए ये सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, आई फाउंड माई पेन। देखिए इस सेंटेंस में आया हुआ ऑब्जेक्ट ये है और इसी दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर के आया है इट। और ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में। कैसे, क्योंकि वॉच के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, याद रखिएगा वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अब इसका कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन करने का तरीका यही है कि इसमें हम देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं कि वर्ब लिखेंगे पहले सेंटेंस का, सेकेंड फॉर्म में दिया होगा, और उसको लिखने के बाद या तो देखिए उसमें ए भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है, या पजेसिव केस भी आ सकता है। अगर ए दिया होगा तो ए लिखेंगे, एज दिया होगा तो एन लिखेंगे, और पजेसिव केस जैसे माई हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, ये दिया होगा तो इसको लिखेंगे। और उसके बाद तब हम क्या लिख देंगे, वर्ब का वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब का, और फिर तब हम अदर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट जो खोया हुआ है। ठीक, ये चीज लिख देंगे। मतलब ये चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ए एन, या पजेसिव केस दिया होगा उसको लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो दूसरे सेंटेंस में आया होगा उसको लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अदर में। तो ये चीज आप करेंगे। अब जैसे देखिए इसका हम बनाएंगे कैसे, इसका देखिए बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट ये दिया है आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म फाउंड लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ए एन पजेसिव केस पूछा, माई लिख देंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका लेना है हमें, यहाँ पर हम लिख देंगे लॉस्ट। और फिर क्या लिखेंगे, पेन दिया अदर में, यहाँ पर लिख देंगे पेन। ये आपका हो गया कंबाइन। ठीक, ये आपका कंबाइन हो गया। तो पास्ट पार्टिसिपल का ये पहचान है, इस तरीके से हम आप करेंगे इसको कंबाइन। अब बात आती है किसकी, परफेक्ट की। तो देखिए जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट एक होगा, कार्य चाहे जितना हो सब्जेक्ट एक होता है। इसमें टाइम जो होता है वो एनफ होता है। क्या होता है, एनफ होगा। और टाइम के साथ साथ इसमें हम देखते हैं जो वर्क होता है, ये वर्क कंप्लीट होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क पूर्ण होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल ये है, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो रोट अ लेटर। अब इसमें देखिए लेंचो एक पत्र लिखा, उसके बाद फिर किया क्या, ही पोस्टेड इट। अब ये देखिए लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा होगा, लिखना पूर्ण हुआ होगा, तब ले जाकर के उसे पोस्ट कर दिया। अब इसे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। हम सबसे पहले लगाते हैं हैविंग। ठीक, हैविंग लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करने के बाद अदर लिखेंगे। अदर लिखने के बाद सेंटेंस टू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेंटेंस टू लिखेंगे। इसमें ये टू है भैया, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सेंटेंस टू। ठीक, अब देखिए जैसे करते क्या है कि पहले हैविंग लगा देंगे इसको कंबाइन करने के लिए। हैविंग लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन लगाएंगे। फिर क्या लिख देंगे, अ लेटर लिख देंगे अदर में, फिर कॉमा लगा करके फिर वही बात आ गई प्रोनाउंसिएशन की, यहाँ पर लिख देंगे लेंचो, लेंचो पोस्टेड इट। ये सेंटेंस टू हो गया आपका। ठीक, तो आपका पार्टिसिपल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए आप लोग। दैट्स ऑल। लेडीज आपको ठीक